से छल किए जा। आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते अरमान, ये हक नहीं है आपको। जो आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है वो मेरी नजर में एक कायर और कमजोर इंसान होता है। हमारा रिश्ता प्यार और इज्जत का है, मान और बदतमीजी का नहीं अरमान। और सच को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, कोई सहारा नहीं चाहिए होता है। और आज आपके पास शब्द नहीं है तो आपने मुझ पर हाथ उठा लिया। आप मुझे कहते थे ना अरमान, मैं वो सौम्या नहीं जिसे आपने प्यार किया। आज मैं कहती हूं आपसे, आप वो अरमान नहीं जो बातें करते थे बराबरी की, साथ देने की, साथ चलने की। आप वो अरमान नहीं जिसे मैंने सबसे अलग समझा था, जिसे मैंने प्यार किया था, जो मेरा आइडल था। आप वो अरमान नहीं जिसने मुझे मेरे सपने, हर एक सपने को पूरा करने का प्रॉमिस किया था। यू आर नॉट दैट अरमान। आप इतने कमजोर और इनसिक्योर है कि अपनी पत्नी के पहचान से इतना डर लगता है आपको? इतना डर, इतना गुस्सा, इतना ईगो, इतनी छोटी सोच है आपकी। क्या ये आपका सच? ये अरमान जो मेरे सामने खड़ा है, इसे तो मैं जानती ही नहीं। अगर ये आपका असली रूप है तो मुझे आपका ये असली रूप मंजूर नहीं है। ये तालियां मेरे लिए नहीं, देश की उन सुपर विमेन के लिए बजाइए जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं। Cheers to Indian women। दो चेहरे हैं उसके। एक है उसका असली चेहरा, जहाँ वो औरत को अपनी ऑर्डर्स मानने वाली नौकरानी समझता है, अपने पैर की जूती समझता है। शो बिजनेस के बारे में कितना पता है तुम्हें, जो मेरे बनाए हुए टीवी सीरियल के ऊपर कमेंट कर रही थी तुम? लिसन सौम्या, अभी जो तुमने कहा है और जो आज तुमने किया है उसके लिए तुम मुझसे सॉरी कहोगी? नहीं कहूंगी। तुम्हारा हर सपना आज से मेरा होगा, ये वादा है अरमान ओबरॉय का। सौम्या, कितने सपने देखे थे ना तूने?
सब एक पल में बिखर गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कांच नहीं, तेरा विश्वास टूटकर जमीन पर पड़ा है। वो विश्वास जिसके वजह से तू अरमान का छल देख ही नहीं पाई। पर सौम्या, जो इंसान अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा नहीं दे सकता, उसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर डर भरने की कोशिश करता है, वो इंसान कभी भी अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। अरमान ने आज तक जो भी एक एक बात कही, पब्लिकली, पर्सनली, दुनिया के सामने जो भी कहा, वो सब एक झूठ था, एक छल। और आज अभी जो चेहरा तेरे सामने है ना, वो है उसका सच, उसका असली चेहरा, उसका असली रूप सौम्या। और अब ये सच जानने के बाद तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है सौम्या, सिर्फ ये एक ही रास्ता। क्या सोचा था तूने? मिडिल क्लास लड़की है, छोटे शहर की है, तो बहला के फुसला के कंट्रोल में करेगा तू उसे? हाँ, मेरे कंट्रोल में ही थी सौम्या। सब कुछ वैसे ही कर रही थी जैसा मैं चाहता था। मैंने उसका राइटर बनने का सपना तक वाइप आउट कर दिया था। तो फिर वो सर पे कैसे चढ़ी तेरे? हाँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुझे इंसल्ट करने की? It's all my fault, you know? It's my fault. सब कुछ प्यार से हैंडल करना चाहिए था मुझे। Why did I lose my temper? Why? You know what? सारी जैसे छोटी सी बात के ऊपर उसने मीडिया बुला ली थी घर पे। I wonder कि अब क्या सोच रही होगी, अब कौन सा फेमिनिज्म का नया ड्रामा करेगी। सौम्या, क्या है ये सब? ये पैकिंग क्यों कर रही हो? एक मिनट। हाँ, प्लीज ये वापस ले लीजिए। मैं जानती हूं कि आपने मुझे ये चीजें बड़े प्यार से दी थी, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको बस ये चीजें लौटा रही हूं। लीजिए ना। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये सब? मेरा विश्वास कीजिए, आपका प्यार मैंने अभी भी अपने पास रखा है। आपको पता है, मैं जब इस घर में आई थी ना, मैंने सोचा था कि ये घर, ये परिवार, ये फैमिली, यही मेरा सब कुछ है। यहाँ मैं नए नए सपने देखूंगी, उन्हें पूरा करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? इतना बड़ा फैसला तुम ऐसे नहीं ले सकती। मैरिज तो लाइफ भर के लिए होती है सौम्या। सही कह रही है, मैंने भी यही सोचा था,
सच्ची। और जो अरमान ने किया मम्मी जी, उसके बाद मैं यहां नहीं रह सकती। अगर रुक गई तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। You know what, Ma? सौम्या is different. I'm sure उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इम्पॉसिबल। क्या लगता है तुझे, तो ये घर छोड़कर वापस इंदौर चली जाएगी? जा सकती क्या है वहां पे? 2 दिन के अंदर उसका बाप गिड़गिड़ाते हुए, सॉरी बोलते हुए भागा के लेकर आएगा उसे अपने घर पे वापस। You know what, Pa? You are not understanding. अगर ऐसा हुआ ना तो ये मीडिया में न्यूज फैल जाएगी, न्यूज़पेपर में हेडलाइन होगी। मेरा सारा बिजनेस वेरी प्रोग्रेसिव मॉडर्न मैन अरमान की इमेज पे चलता है। अगर मेरी इमेज हर्ट हो गई तो मेरा बिजनेस भी हर्ट होगा, मेरी सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे। I was wrong. मुझे सब कुछ प्यार से हैंडल करना चाहिए था। Now I'll have to think. Think, Arman. Think. देखो सौम्या, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम ऐसे इस तरह से घर छोड़कर चली जाओगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं ना, औरतों को तो एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, तभी तो घर बसता है। और मैरिज में शुरू में ये सब होता है। हस्बैंड एंग्री हो जाता है, उसे गुस्सा आता है, लेकिन उसके गुस्से में प्यार होता है। और अगर अरमान ऐसे एंग्री हो जाए, तुम शांत रहो ना, तुम साइलेंट हो जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद उसे संभालो, समझाओ, उसका दिल जीतो। ये घर की बात है सौम्या, इसे घर में ही सुलझाना चाहिए। ऐसे तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो किसको ब्लेम करेंगे सब? बताओ। तुमको ब्लेम करेंगे, ये वर्ल्ड, ये सोसाइटी सब तुमको अटैक करेंगे बेटा। सब बोलेंगे कि इससे अपना घर संभाल नहीं पाया, ये अपना घर बसा नहीं पाई। तब क्या करोगे तुम? और वो छोड़ो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे बोलो? आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। और इतना जानती हूं कि अगर रिश्ते में समझौता करना पड़े तो वो रिश्ता जिंदा तो रहता है, पर उनमें जिंदगी नहीं होती मम्मी जी। मैंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ के किया है। मैं जानती हूं कि अगर मैं रुक गई तो अरमान का हाथ जो मुझ पर उठा था वो दोबारा उठेगा। सौम्या बेटा, सौम्या। Look, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आई एक्सेप्ट, गलत हुआ इनफैक्ट, बट इट वॉज अ मोमेंट और वो पास हो गई है। ऐसे इस बात पे तुम घर छोड़ के चले जाओगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखो, हम बात करते हैं इसके बारे में। जो कुछ भी हुआ वो एक मोमेंट था जो पास हो चुका है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? सौम्या बेटा, अरमान रोक रहा है ना तुमको। मैं भी समझाऊंगी अरमान को, मैं समझाऊंगी उसको। अरमान रोक ले इसको, सौम्या को जाने मत दे। सौम्या नहीं अरमान, रिश्तों की नींव भरोसे पे टिकी होती है, और जब हमारे रिश्ते में भरोसा ही नहीं रहा तो हम क्या बात करेंगे?
कैसे रुकूं मैं यहाँ पर? दोबारा आपकी किसी भी बात पर कैसे मैं भरोसा करूं? मुझे इस घर की दहलीज इसलिए लांघनी पड़ रही है क्योंकि आपने रिश्तों की मर्यादा लांघी है। अरमान तू रोक क्यों नहीं रहा उसे? रोक ना सौम्या। सौम्या मॉम! माही मूव, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। मॉम मॉम! मॉम! ओह माय गॉड, इतनी गहरी चोट। ब्रो, माही! बा! जल्दी करो ब्रो। मॉम आंखें खोलिए मॉम। यहाँ कसकर दबा कर रखिए प्लीज। ये क्या कर रही हो? सुषमा, क्या हुआ? मूव! शिफेल, मॉम आंखें खोलिए मॉम। लग गई है बहुत। वो सीढ़ियों से गिर गई थी डैडी जी। अरमान आप एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज। इट्स ओके अरमान, खून रुक गया है। लेकिन बहुत गहरी चोट है। Who's the doctor here? मैं यहाँ तुम। अरमान, I'll have to stitch her up. Let's take her. Stitches लगा दिए हैं। She'll be fine now. लेकिन डैड, मॉम बेहोश क्यों है? मॉम को होश क्यों नहीं आ रहा है? Nothing to worry about, माई। बस गिरने की वजह से शॉक लग गया है। बहुत जल्दी होश भी आ जाएगा। सौम्या रुक जा। सौम्या रुक जा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैं यही हूँ। मम्मी जी, औरत के लिए उसके रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता, पर कभी कभी यही रिश्ते औरत की हिम्मत बनने की जगह उसके पांव की जंजीर बन जाते हैं। लेकिन अब जब सौम्या और अरमान के रिश्ते में भरोसा ही टूट गया है, तो क्या सुषमा की बांधी हुई जंजीर ज्यादा दिन तक रोक पाएगी सौम्या को घर में? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.